एक बहुत बड़ा शहर था। उस हलचल भरे शहर में दो गहरे दोस्त रहते थे। उनका नाम था मिया और लियो। हर दिन उत्साह के साथ वो दिन की शुरुआत करते थे। वो साथ में स्कूल जाते थे और रास्ते में ड्रैगन, जादूगरों और उन रोमांचक कहानियों के बारे में बात करते थे जो केवल उनकी कल्पना में मौजूद थी। एक बार बरसात बहुत हो रही थी। उस बरसात की दोपहर में मिया और लियो शहर के किनारे एक पुराने पुस्तकालय पर पहुंचे। उसके दरवाजे की आवाज़ आई और दरवाजे चरमराते हुए खुले। वो लोग अंदर गए तो अंदर एक प्राचीन किताबें की अलमारियाँ थी और वहाँ पे मेज़ भी था। उस मेज़ के ऊपर एक अजीब सुनहरी चाबी थी। उन्होंने उस चाबी को घूर के देखा और उसे उठाया। चाबी बहुत चमक रही थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उनको एक बुक शेल्फ के पीछे एक छुपा हुआ गुप्त दरवाज़ा दिखा। सुनहरी चाबी उस दरवाजे को बिल्कुल फिट हुई। उन्होंने वो दरवाज़ा खोला और वो लोग अंदर गए। फिर उनको एक सर्पीली सीढ़ी दिखी। वो सर्पीली सीढ़ी को खोला जो नीचे एक गुप्त कमरे की ओर ले गई जिसमें चमकते हुए नक्शे और रहस्यमय चिन्ह थे। कमरे के अंदर उन्होंने एक प्राचीन नक्शा पाया जिसमें एक पहेली थी जिसे वे केवल साथ मिलकर हल कर सकते थे। उन्होंने वो नक्शे को बहुत देखा। उनको पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मिया की तेज बुद्धि और लियो की निरीक्षण करने की क्षमता ने उन्हें एक अच्छी टीम बना दिया। उन्होंने नक्शा सॉल्व किया और नक्शा उन्हें विलो ब्रुक के किनारे तक ले गया जहाँ एक छुपा हुआ घास का मैदान उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ उन्होंने एक जादुई पेड़ पाया जो केवल सच्ची दोस्ती से की गई इच्छाओं को पूरा करता था। जादुई पेड़ के सामने खड़े होकर मिया और लियो कुछ भी अपनी इच्छा मांग सकते थे। वो पेड़ इच्छाधारी था। वो जो मांगेगा वो पूरा कर सकता था। लेकिन लिया और मियो ने एक इच्छा मांगी कि वह हमेशा सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। चाहे जीवन में अच्छी बुरी कौन सी भी बात आए, वो लोग कभी भी अलग नहीं होंगे। पेड़ तेज से चमकने लगा और उनके वादे को सुनहरी रोशनी की बौछार में सील कर दिया। बहुत साल बीत गए। इतने साल बाद भी लिया और मियो उनकी दोस्ती कभी भी कमज़ोर नहीं हुई। वो अक्सर उस जादुई पेड़ के पास लौटते थे, अपने रोमांच को याद करते हुए और उस इच्छा को धन्यवाद देते हुए जिसने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए अमर कर दिया।